हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सामी जीवी की उनका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग सीन पे दिखाया जाता है कि एक है ना मी का वर्कर जो होता है वो उसे बस एक फ़ाइल थमा देता है और जाओ उस कासा के घर पे जाकर ये सब डिलीवर कर दो। तो इसका जॉब होता है, तो वो बस डिलीवर करने के लिए चले जाता है। जब वो सामने पहुँचते हैं तो वहाँ पे कासा का मॉम भी होता है और वो बस उसके घर के सामने है। तो कासा की मॉम कह देता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। पर अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और उसे बस अंदर जाकर वो फाइल्स देने थे। तो यहाँ पे वो बैठे हुए थे, उन्हें जेठानी थे ना, वो बस बुरा भला कहने लगता है और उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके बर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर देता है। और वो बस कह देता है कि मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं ये सब कुछ भी नहीं करने के लिए आई हूँ, ना ही आपको बेटे को फंसाने के लिए आई हूँ। मैं बस अपने काम कर रहा हूँ, इतना कह देता है। और वहाँ पे बैठे हुए पापा जी भी कह देता है कि अगर तुम एम्प्लॉय हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये सब फैमिली मैटर है। तो यहाँ पे उसका है ना चूहित का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और कह देता है कि तुम्हें ये सब फील नहीं करना चाहिए। तो वो भी कह देती है कि हाँ, मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, वो बहुत देर से काम कर रहे थे, तो यहाँ पे सब लाइटें जो है ना ऑफ हो जाता है और उसके बैटरी भी डेड हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, उसका बड़े भाई जो है ना वो बस कह देता है कि जाओ जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, एक एक कर बुद्धि टू बैड गाइज को वहाँ पे भेज देता है। और बैड गाइज जो है ना वो बस तोड़ फोड़ करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम बार यहाँ पे हाँ बैठे हुए चीज़ उसने बस एक लकड़ी उठाया होता था, पर वो बस वो लड़की गिरा दिया और वो बस इधर उधर भागने लगा और वो गुंडों को भी बहुत ज़्यादा मारने लगा। और यहाँ पे एंट्री होता है कासा का और उसे बस बचा देता है और वो बैड गाइज को मार मार के भगा देता है वहाँ से। तो यहाँ पे उन दोनों अब अकेले हैं और रोमांटिक सीन जो है ना वो बस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे घर आकर कासा ने उस अपने बड़े भाई को ज़ोर से तमाचा मार के कह दे दिया था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ऑफिस पे आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करो। अगर मैंने ये सब कुछ भी देख लिया ना तुम्हारा खैर नहीं। तो यहाँ पे पापा जी भी आकर अपने सन का डिफेंड करने लगता है और कह देता है कि इसने कुछ किया है तो तुम्हारे पास कोई सबूत है या नहीं। तो वो बस चुपचाप से वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अब सब कुछ डैमेज हो चुका है, तो सब कुछ समेटने के लिए सब लोग अब एकजुटा हो जाता है। और यहाँ पे कासा को खिलाने के लिए अच्छा जो है ना फूड भी ला जाता है और वो बस अपने हाथों से खिला देता है और उसी में ही चुहित का एंट्री हो जाता है। और वो बस कह देता है कि मुझे मालूम नहीं था तुम लोग यहाँ ये सब कर रहे हो। तो यहाँ पे कासा अपने एक्टिंग शुरू कर देता है और कह देता है कि मैं और मेरा गर्लफ्रेंड कुछ रोमांटिक पल बिता रहे थे और प्राइवेट पल बिता रहे थे। तो ये सब बातें हो जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अब वो बस अपने बेटे को लेकर किसी पार्क में आया हुआ होता है और वहाँ पे मैं और चुगित भी हो जाता है। तो उन दोनों को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बस छुपने के लिए रेडी हो जाता है। उसी पे पल कासा आ जाता है और कह देता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम्हारी दिल में मेरे भाई के लिए कुछ फीलिंग्स है। तो ये सब बता देता है और यहाँ पे बच्चे भी आ जाता है। तो बच्चे बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि माँ आप दोनों क्या हांडे से खेल रहे हो। तो वो बस वो दोनों नहीं कह देता है, फिर भी उन दोनों को बच्चे की खातिर हाइड एंड सीक खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे वो बस कट छोड़ रहा होता है, तब यहाँ पे कासा कह देता है कि मुझे मालूम है कि क्या सब पूछ रहा है, क्योंकि तुम बस कुछ मुझे बस कुछ छुपा रहे हो, क्या वो बुरी है। तो ये सब कह देता है। तो यहाँ पे जूही को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। अब यहाँ से बेसिन शिफ्ट होता है, वो बस अपने बच्चे की स्कूल पे जा रहा होता है और वहाँ पे एक इंसान मिलता है और वो बस उसे बस डिनर के लिए पूछता है। तो उसी में एक आशा का एंट्री हो जाता है, कह देता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे गर्लफ्रेंड को डिनर के लिए पूछा, तुम बस अपने आप ही चले जाओ ना, मेरे गर्लफ्रेंड को क्यों देख रहे हो। तो ये सब कह देता है और उन दोनों का नज़दीकी हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, माँ जो है ना अपने कासा के अपने बेटे की वर्क अचीवमेंट दिखने के लिए शूट पे आया हुआ था। अब यहाँ पे
एक मॉडल जो होता है ना, वो बस उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहा था। अब अपनी बेटी की सक्सेस के लिए उस चुन को अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अब तो वो बस उसके जो स्लीपर्स है ना, जो टाइट नहीं हुआ था, तो वो बस उसे बस फिक्स करने में लगे हुए थे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील हो रहा था, क्योंकि सबके सामने उसे बस उसका स्लीपर्स जो है ना वो फिक्स करना पड़ रहा होता है। और यहाँ पे मॉम ने उसके बेटे के लिए कुछ रिश्ता फिक्स किया है, तो वो बस उसे बस वहाँ से निकाल देता है और जाता है कि चलो जाओ तुम दोनों बहुत अच्छे से करना। तो यहाँ पे वो अपने माँ को कह देता है कि मैं बस अपने दिल को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, नहीं पैसे के लिए। तो यहाँ पे बच्चे आ जाता है और वो उसके स्लीपर्स जो है ना उसे ही वापस दे देता है। तो यहाँ पे वो बस हाथ उठाने के लिए आगे आ जाता है, तो वो बस कह देता है कि तुम मेरे बच्चे को छोड़ भी नहीं। तो इतने में ही उसे बस बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, और यहाँ पे चुयुत भी उसे बस स्लैब से बचा लेता है और कह देता है कि तुम इतनी बड़ी हो गए, इतने छोटे से बच्चे को ये सब कर रहे हो, तुम बस थकान से चूर हो गए हो, जाओ जाकर रेस्ट करो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो यहाँ पे वो चीव को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाया था, तो वो कह देता है कि तुम अगर मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को और मेरे बच्चे के बाप को कुछ भी करोगे तो मैं क्या चुप रहूँगा? तुम्हारे खैर नहीं है। अगर मैंने कुछ देख लिया तो वो बस उसी पे हाथ उठाता है। तो ये बस देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तो एक सेमी सेमी हुई सी थी ना, तो एक ही बार इतने ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब बड़े भाई ने अपनी बहू को, जो उसे मालूम नहीं, तो वो उसे बस बहुत ज़्यादा बुरी बुरी नज़र से देखने लगता है और कह देता है कि मुझे तुम्हारी जैसे चाहिए था। तो ऐसे वैसे कह देता है और उसे बस ज़बरदस्ती करने पे लग जाता है। तो यहाँ पे चुयत जो है ना टाइम पे आ जाता है, और वो बस बड़े भाई ने अब उसे कह दिया है कि उसने बस मुझे लूर किया था। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि मैं बस तुम्हारे सीक्रेट अब नहीं रखूँगा और पापा को सब कुछ बता दूँगा। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सहमी सहमी हुई से लग रही थी, क्योंकि ये सब तो हुआ था ना। तो वो बस कह देता है कि अच्युत कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है। तो वो बस कह देता है कि मेरे वजह में से शादी होने वाली है, क्योंकि मेरे सब एक बिज़नेस प्रपोजल है, इसमें मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है कि कासा के साथ तुम्हारा लिंकअप है, एग्रीमेंट है, ये सब कुछ नहीं है। तो ये सब मैं देख लेती है, अब आगे क्या होगा मुझे मालूम